अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज हम आपको एटम, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल के दरमियान फ़र्क समझाते हैं। तो वीडियो को लाजमी पूरी देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि भाई एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और एलिमेंट्स क्या हैं। तो इनके दरमियान, तीनों के दरमियान आज हम आपको फ़र्क समझाते हैं बिल्कुल आसान अल्फाज में। एटम किसी भी चीज का एक सिंगल पार्टिकल को एटम कहा जाता है। ठीक है, कोई भी सिंगल पार्टिकल, जैसे कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग में कोई ना कोई ब्लॉक लगाते हैं ना, तो सबसे पहला जो ब्लॉक लगता है तो वो एटम कहलाता है। अब जितने भी ब्लॉक्स लगेंगे तमाम के तमाम एटम तो कहलाएंगे, क्योंकि सिंगल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सबसे छोटा सिंगल पार्टिकल एटम कहलाता है। अब हम बात करते हैं जरा एग्जाम्पल की। अगर हम बोलें कि भाई ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन सिंगल है जब तक कि सिंगल है, जब तक कि ये एटम है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जब तक कि सिंगल है, जब तक कि ये एटम है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिंगल सिंगल एटम को कंबाइन करके जो बनाए जाते हैं 100% प्योर, वो कहलाते हैं एलिमेंट्स, जिसमें सिर्फ सिंगल सिंगल एटम्स होते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि गोल्ड है, गोल्ड, अब गोल्ड 100% प्योर है। ठीक है, अब इसके अंदर गोल्ड के एटम शामिल होंगे, बहुत सारे बहुत सारे इसके अंदर गोल्ड के एटम शामिल होंगे, गोल्ड के पार्टिकल शामिल होंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है, जब 100% प्योर होगा सिर्फ और सिर्फ गोल्ड, तो वो कहलाएगा एलिमेंट्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में होगा और सिर्फ गोल्ड होगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा एलिमेंट्स। सही है, अगर अब मैं बोलूं कि भाई एलिमेंट्स ये हो गया, ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गया जिसके अंदर गोल्ड के बहुत सारे एटम शामिल हैं। ठीक है, एटम्स ने कंबाइन किया, और जब वो 100%, क्योंकि प्योर 100% होना चाहिए, जब 100% प्योर बना तो वो बन गए एलिमेंट्स। सही है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। सही है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। एटम्स में और एलिमेंट्स में फर्क समझ में आ गया। एटम्स एक सिंगल पार्ट, एक सिंगल ईंट, एक सिंगल ब्लॉक। ठीक है, जबकि अगर हम इसकी बात करें एलिमेंट्स की, तो इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? देखें, मॉलिक्यूल जो है वो भी एटम्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन यहां पर जो है एलिमेंट्स में वो सिर्फ सिंगल ही एटम्स होगा। मतलब अगर गोल्ड है तो तमाम के तमाम गोल्ड के ही एटम्स होंगे, तमाम के तमाम गोल्ड्स के एटम मिलकर ही जो है वो एलिमेंट्स बनाएंगे। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके अंदर गोल्ड के अलावा भी एटम्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये H2O लिखा हुआ है, ये है वाटर का फॉर्मूला, इसके अंदर एटम दो हाइड्रोजन के शामिल हैं और एक ऑक्सीजन का शामिल है, तो जाकर ये बना है H2O। अब इसके अंदर जो है वो डिफरेंट एटम्स आ गए, दो हाइड्रोजन के एटम्स आ गए, जबकि एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट एटम्स आ गए। जब डिफरेंट एटम्स आ जाए, डिफरेंट ग्रुप्स के एटम्स आ जाए, तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं इसको एलिमेंट्स नहीं बोल सकता, इस कंपाउंड को मैं एलिमेंट्स नहीं बोल सकता। ठीक है, ये एलिमेंट्स नहीं है, ये है मॉलिक्यूल। ठीक है, एक दफा दोबारा समझते हैं। एटम कोई भी किसी भी चीज का सिंगल पार्टिकल एटम कहलाता है। जब उन पार्टिकल्स को कंबाइन करो, तो अगर वो प्योर होगा, प्योर फॉर्म में होगा, तो वो कहलाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर गोल्ड का मैं एटम बोलूं तो गोल्ड का सिंगल एटम एक सिंगल एटम है। अगर उन गोल्ड के ही बहुत सारे एटम्स को मैंने कंबाइन कर दिया है, तो वो कहलाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर 100% प्योर गोल्ड ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के अंदर, अब जैसे ये ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन है O2, तो ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट भी है, एलिमेंट भी है, और ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के अंदर देखें आप कि दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर एलिमेंट्स भी बना रहे हैं। इसको एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो ऑक्सीजन के
दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर इसको कंबाइन कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसको मॉलिक्यूल भी कहा जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि एक जैसा जब होगा, जब एक जैसा कंपाउंड होगा तो वो एलिमेंट और मॉलिक्यूल दोनों होगा। लेकिन जब आपके पास एक जैसा कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि ये होगा NaCl, जब NaCl है तो NaCl जब है तो इसका मतलब क्या है, ये है मॉलिक्यूल, ये है मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट नहीं है कोई भी। ठीक है, क्योंकि ये एक जैसा नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा कि हर एलिमेंट मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, इसी तरीके से हर मॉलिक्यूल एलिमेंट नहीं हो सकता। लेकिन चाहे वो मॉलिक्यूल हो या चाहे वो एलिमेंट हो, उसके अंदर एटम की मिकदार शामिल लाजमी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम के तमाम ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल के जो टॉपिक था ये पूरा समझ में आ गया होगा, जहन से तमाम जो है वो क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।